देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म, कुल 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कौशल विकास मंत्री ने क्लास 1 अधिकारी को किया सस्पेंड, तबादला आदेश न मानने पर हुई कार्रवाई। बाजपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मसूरी के शिफनकोट के बेघर परिवारों ने पालिका के खिलाफ दिया धरना, पालिका अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें मुख्य रूप से छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिए जाने को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल निर्णय लिया गया है कि 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा, जिससे बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे। बैठक में पास हुए प्रमुख प्रस्तावों में जसपुर तहसील के 19 गाँव को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों के तहत अब 1 मंजिला मकान की जगह 2 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों में कंस्टेंसी ने अधिक मेन पावर की मांग की थी, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। 526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए सहमति दी गई है। राजस्व विभाग में 7 अधिकारियों को पदोन्नति किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल की सहमति मिल गई है। रियल एस्टेट डेवलपर में खरीदने और बेचने वाले के बीच जो खरीद बिक्री का लेटर होता था, उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है, जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है। जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में संशोधन किए गए हैं। परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऐसे में निर्णय लिया गया कि इन 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। रेलवे विभाग में एक मैनुअल जारी किया गया था, जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी, जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के तहत कौशल निधि मनी दिया जाता है, लेकिन 1 साल बाद बच्चा नहीं लेता है तो वो पैसा कॉलेज के विकास में खर्च किया जाएगा। 1662 कर्मचारियों को कोविड काल के समय नौकरी दी गई थी। उन सभी कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। अगले 5 साल में इकोनॉमी को बढ़ाए जाने पर कई देश कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी अगले 5 सालों में अपना राजस्व दोगुना किए जाने को लेकर विशेषज्ञों से राय मशवरा कर चर्चा करेगी। सितारगंज चीनी मिल जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी मनी को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के नैलचामी थारथी गांव में बादल फटने से आई तबाही से बर्बादी के निशान छूट गए हैं। खतरे के डर से अनुसूचित जाति के लगभग 30 परिवारों ने घनसाली थारथी मोटर मार्ग जाम कर दिया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इस दौरान क्षेत्र विधायक शक्तिलाल शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिलाधिकारी सौरभ अग्रवाल के पहुंचने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को समझाने के बाद कहीं जगह पर ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उनके 20 से 30 परिवार खतरे की जड़ में हैं, लेकिन हर बार आपदा के समय शासन प्रशासन उन्हें झूठी तसल्ली देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उत्तराखंड में तबादला होने के बावजूद भी तैनाती न लेने के वैसे तो कई मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक क्लास 1 अफसर पर ऐसा करने को लेकर कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दे दिया है। विभागीय मंत्री ने ITI प्राचार्य के पद पर भेजे गए PK धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। ITI प्राचार्य के पद पर किए गए तबादले के बाद भी ज्वाइन न करने वाले PK धारीवाल के खिलाफ विभागीय मंत्री ने कार्रवाई कर दी है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने धारीवाल को नियुक्ति आदेश न मानने के चलते सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, सौरभ बहुगुणा ने विभाग में इस तरह आदेश की नाफरमानी करने वालों को भी चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लगातार तबादलों के बाद भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों पर अब कार्यवाही की जाएगी। ITI विभाग में एक क्लास 1 प्रिंसिपल है PK धारीवाल। इनकी ये मेरे पास आए थे अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि ये बहुत सीनियर हैं और इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से ITI नहीं दी जा रही है, क्लास 2 ITI में डाला जा रहा है। तो मैंने सचिव को मार्क करके कहा था कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाए। उनको ट्रांसफ़र किया गया क्लास 1 ITI में, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। फिर उनको दूसरा ट्रांसफ़र दिया गया किसी और क्लास 1 ITI में, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रांसफ़र होने के बाद 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करी। और फाइनली जब हरिद्वार में उनका ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। जो लेटर उन्होंने लिखा उस लेटर में उन्होंने मुझे भी मेंशन किया है कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी।
तो इसलिए उनके खिलाफ एक सस्पेंशन हमने कल मूव किया है, सस्पेंड करके, और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली से है, जहां पर धूम सिंह रावत के विवादित बोल से लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जयंती गाने से शुरू हुआ ये बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस गाने को यूट्यूब से हटाने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो भीम आर्मी भी इस पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और मामले को अनुसूचित जाति आयोग तक ले जाने की बात हो सकती है, जिससे धूम सिंह रावत की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सामाजिक संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं धूम सिंह रावत ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सफाई पेश की है, लेकिन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि धूम सिंह रावत के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देवतुल्य भूमि में रह रहे लोगों में आपसी सौहार्द की भावना खराब न हो। पहाड़ न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे मुद्दों को देखिए। हमारे इस उत्तराखंड में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण था और ऐसे कुछ लोग, चंद गायक, जो जाति सूचक शब्दों को जातियों में बांटना चाहते हैं और आपस में एक ऐसी घटना करना चाहते हैं कि ताकि आपस में लोग जो सौहार्दपूर्ण वातावरण वो बिगड़े। तो मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो भी गायक हों, अगर वो जाति सूचक शब्द के हिसाब से गायक हैं तो मैं उनको गायक नहीं मानता, भले ये मानता हूं कि वो जो है क्षेत्र में एक अलग तरह की जो है एक वो द्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं। मैं और लोगों को भी, और जो ये यहाँ पर मैं ये भी सुन रहा था कि अभी भी उनके मुंह में कोई वो नहीं है कि वो जो है अच्छी बात करें, फिर भी उन्होंने कल जो शब्द कहा वो शब्द जो है उस पर भी सरकार का और उसका जो है कानून के अंतर्गत प्रतिबंध है और ऐसे शब्दों का प्रयोग आज भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे गायकों का बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही साथ जो अन्य गायक भी, उनसे भी मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ऐसे गीत गाते हैं, जैसे लड़कियों पर गीत गाते हैं, ऐसे अशोभनीय गीत गाते हैं कि माता पिता जो है अगर लड़के के साथ बैठा है तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जातियों को अलग रखें। और वैसे लोग भी थे, गुणानंद पथिक थे, आपके जो है ये नेगी जी हैं, आपके भरतवाण जी हैं, आपके जो है घनश्याम सैलानी थे, कितने अच्छे गीत गाते थे। क्या उनकी यहाँ की संस्कृति उनकी बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत करते थे। तो लगता था कि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन आज ऐसे शब्दों का प्रयोग जिन्होंने किया है, उन्होंने उत्तराखंड को कलंकित किया है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और ये निवेदन करूँगा उनसे कि ऐसे शब्दों का वो पुनः वो न करें, ताकि जो है समाज में द्वेष और राग की भावना फैले। उत्तराखंड देवभूमि में एक तो हमारी सांस्कृतिक जो एक उस मंच से एक अच्छा मैसेज जाता है और वो इस प्रकार जाति सूचक का प्रयोग कर व्यक्तिगत रूप से किसी जाति सूचक का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत शर्मनाक विषय उत्तराखंड के लिए है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ा भाईचारा और समाजवाद है और इस समाजवाद में हम लोगों ने मैं तो उस परिवार का व्यक्ति हूँ। आपने गुणानंद पथिक डंगवाल जी का नाम सुना होगा। उन्होंने 1951 में ये गाना गाया था, गांधी जी का प्यारा हरिजन गाँव का किनारा बसाया किले छन, जगुली बनोंदन टोपली बनोंदन यक की चुल्ली भांडी बनोंदन, तब भी जन समाज में गिराया किले छन। तो हम उस 1951 में जिस व्यक्ति की ऐसी सोच रही हो, वो भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने देखा होगा कि आपने गढ़वाली रामलीला उन्होंने बनाई है। ना जी, आप पहाड़ टीवी से हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि देखो, जहाँ समाज आज किस तरफ समाज हमारा बढ़ रहा है, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। क्योंकि लिखने वालों ने लिखा है और ये हमारे लिए ही लिखा हुआ है कि हम अगर एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात ना करें तो ये हम आगे बढ़ना हमारा संभव है। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि धूम सिंह रावत जो हमारे यहाँ के घनसाली विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने कहीं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। चलो हम गाने तक, पहले तो देखो ये समाज में रहना है और गाना आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें किसी भी प्रकार, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति वर्ण धर्म का किसी भी प्रकार से ऐसा वो नहीं होना चाहिए जिससे किसी को मन को या किसी के समुदाय को ठेस पहुँचने वाली। चलो जहाँ तक गाने वाली बात है, एक बारी के लिए आप मान भी लेते हैं, लेकिन मैंने देखा उनका कहीं आपके पहाड़ टीवी पे नवल किशोर जी के साथ उनका एक डिबेट चल रहा था
और वहाँ पर उन्होंने वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया कि जो बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, आप एक उभरते हुए बहुत अच्छे उत्तराखंड के कलाकार हैं, आप क्यों नहीं उनसे सीखते। आप नरेंद्र सिंह जी नेगी जी को देख लीजिए, चाहे प्रीतम भरद्वाज जी को देख लीजिए, उन्होंने हमारे समाज को किस स्तर तक बढ़ाने का काम किया, उत्तराखंड की संस्कृति को कहाँ तक, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसे असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे शब्दों का अपने गानों में प्रयोग नहीं किया। तभी तो आज वो प्रत्येक घर के, प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक नौजवान, युवा, बड़े बुजुर्ग सबके चहेते बने हुए, चाहे उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चाहे प्रीतम भरद्वाज जी। लेकिन धूम सिंह रावत जी हमारे नौजवान साथी, मैं तो पता नहीं, मेरी समझ से परे हो रहा है कि धूम सिंह भाई ने किस प्रकार से ऐसे शब्दों का, क्योंकि मैंने उनकी जो डिबेट सुनी है तो उसमें तो बिल्कुल ही असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो वहाँ पर बोल रहे हैं। उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और मैं धूम सिंह भाई को ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूँ कि भाई आपका ये बहुत गलत रवैया, आपको कहीं ना कहीं चैनलों के माध्यम से हो चाहे किसी भी तरीके से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस। थराली में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं बारिश के चलते जहां थराली क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है, वहीं थराली देवाल सड़क की भी पोल भारी बारिश में खुलती नजर आई है। तस्वीरें थराली देवाल मुंदोली वांड मोटर मार्ग की है, जहां थराली मुख्य बाजार में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील नजर आ रही है और इन गड्ढों में पानी भरने से आमजन को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर आम राहगीर तक बाजार क्षेत्र में इस मोटर मार्ग पर बने गड्ढों और उसमें जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और जिम्मेदार विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क की दशा नहीं सुधार पाया है। तहसील मुख्यालय से लेकर कायदाई संस्था लोक निर्माण विभाग का दफ्तर भी इसी मोटर मार्ग से सटा हुआ है, बावजूद इसके सड़क पर गड्ढों का ये आलम है। थराली देवाल मोटर बुरी स्थितियाँ हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पर गिरता है। तो इस पे सरकार को या PWD को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियाँ बनाई जाएं यहाँ पे, जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो। की बात है थराली से और केदारगढ़ मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अभी साथ से निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे शिशु मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। जनपद नैनीताल के भवाली, भीमताल और श्यामखेत में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने प्राधिकरण के किए गए कार्यों को गंभीरता से लेते हुए और असंतुष्ट होते हुए अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका पर सवाल जवाब तय कर स्पष्टीकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, भीमताल, भवाली, श्यामखेत, तिरछाखेत, इन सब के कंस्ट्रक्शंस देखें। पहले तो भीमताल का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नक्शे पास हुए हैं, पूर्व में भी ये जो सेक्रेटरी प्राधिकरण ने नोटिस दिए हैं कि मलबे का उचित निस्तारण करें, लेकिन आज भी मैंने देखा कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मलबा वहीं डाल रही हैं और जो किसी भी आपदा की स्थिति में नीचे गिरेगा, घरों को नुकसान पहुंचाएगा, जान माल की हानि हो सकती है। तो इसमें ऐसे नक्शों को तो मेरे निर्देश है कैंसिल कर दिए जाएँ। सेकेंडली, जो कंपाउंडिंग्स भी हुई हैं उनको एक बार मैंने कहा कि देख लें कि वो उचित तरीके से हुई हैं। मान लीजिए 35-36 फ्लैट अगर कहीं पर बन रहे हैं तो उसके मानक जो 35-36 फ्लैट्स के लिए लागू होते हैं ग्रुप हाउसिंग के, उसको देखा जाना चाहिए। तीसरा, मैंने एक जांच के आदेश किए हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे कि 35-36 फ्लैट एक साथ बन गए, लेकिन उनका चालान तब किया गया जब 36 फ्लैट बन चुके थे और चालान के बाद भी लगातार फ्लैट बन रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है और जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसमें डाउट होता है। तो इसमें मैं स्पष्टीकरण भी मांग रहा हूँ कंसर्न ऑफिसर से। चमोली बद्रीनाथ मंदिर के पीछे एक युवक 500 मीटर पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र और SDRF की टीम रेस्क्यू उपकरण के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई, जिसके बाद उक्त व्यक्ति का रेस्क्यू कर स्ट्रेचर के माध्यम से विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर युवक का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। युवक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित ग्राम बद्रीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। शव के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक 2 दिन से घर से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी और युवक की तलाश लगातार जारी थी। इस दौरान मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई केलाखेड़ा थाने में और इस सूचना पर SO केलाखेड़ा और चौकी इंचार्ज बेरिया दौलत मौके पर मौजूद आए
वहाँ पर पहले से एक शव पड़ा हुआ था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था। तो ऑलरेडी शव के साथ उसके मृतक के परिजन वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनका पुत्र विक्की है जो कि 20 वर्षीय है और 2 दिन से घर से लापता था और जिसकी वो लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बरसात का दौर पहाड़ों में लगातार जारी है। आए दिन पहाड़ी से राजमार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। केदारनाथ राजमार्ग पर आया मलबा आवाजाही में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बरसात होते ही मलबा राजमार्ग को आवाजाही करने में अवरुद्ध कर दे रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा अभी तक मलबे को साफ तक नहीं किए जाने से आवागमन करने वाले आमजन को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बात करें केदारनाथ यात्रा की तो सितंबर से केदारनाथ यात्रा का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है। होटलों की बुकिंग अभी से फुल हो चुकी है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं केदारनाथ राजमार्ग पर तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा विभिन्न जगहों पर मलबा बिखरे होने से आने वाले दिनों में आवाजाही करने वाले यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती है। देखिए, अभी जो यात्रा मार्ग है हमारा रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक और फिर आगे गौरीकुंड तक, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी रिसेंट बारिश में मानसून में लैंडस्लाइड हुई थी और अभी मार्ग और सुचारू है, लेकिन जो मलबा है उसको भी हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। और निश्चित तौर पे जो भी यात्रा जब पीक आएगी और या फिर अभी बढ़ेगी सितंबर में, उससे पहले उस समस्त मलबे को वहाँ से हटा दिया जाएगा। कालाडूंगी नगर में दुकानों और वाहनों में बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। कालाडूंगी पुलिस से भी रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की गई है। एसडीएम महोदय को महोदया को ज्ञापन दिया है चोरी की घटनाओं को लेकर। कालाडूंगी नगर क्षेत्र में विगत माह और इस सप्ताह तो अधिकतर चोरी हुई है, इसको लेकर एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन दिया है। इसमें हम मांग करते हैं एसडीएम महोदया से कि सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है, ये प्रमुख कारण इसका नशा, स्मैक और सट्टे का वजह से अधिकतर नगर क्षेत्र में युवा इसमें गिरफ्त में। इसकी वजह से युवा अधिकतर चोरियों के प्रयास कर रहे हैं। इससे उनके हमने मांग की है एसडीएम महोदया से कि नगर क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और नगर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी डीवीआर थाना कालाडूंगी में लगाया जाए। अधिकतर मामले थाना कालाडूंगी में चोरी के आते हैं, तो नगर पंचायत में हम डीवीआर क्यों देखने जाएँ। सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी ये है कि डीवीआर थाना क्षेत्र में होना चाहिए, कि व्यापारियों की समस्या है और उस समस्या को लेकर हम एसडीएम महोदया से मांग करते हैं कि जो रात्रि गश्त में अधिकतर रात को 11 बजे के बाद में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। इससे नगर क्षेत्र की चोरियों पर अंकुश लगेगा। रात्रि 1 बजे के बाद के 1:30 बजे के लगभग चोर मेन बाजार में प्रवेश करते हैं। कि अधिकतर पुलिस में मामले जाते थे, अधिकतर आपसी सहमति से मामले निबट जाते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। अधिकतर ये भी होता है कि हाथ पैर जोड़कर आपस में क्या नाम कालाडूंगी नगर क्षेत्र के होने के कारण अधिकतर मामलों को निपटा दिया जाता है। स्पेशली नशे को लेकर और जो नशे के साथ साथ जो नई जनरेशन है, युवा है हमारे, नशा करने के लत के कारण, नशे को अपना पूरा करने के कारण ये सब्जी की दुकानों में चोरी कर रहे हैं और साथ ही साथ चोरी के साथ साथ ये आगे और भी गंभीर रूप हो सकता है। अगर हमारी पुलिस तो कार्रवाई करती है, हम थाने जाते हैं, बिल्कुल करिए कार्रवाई, लेकिन आपसी बस्ती का मामला होने की वजह से उसमें सहमति बन जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र की जागरूक जनता है वो भी इसमें फोकस करे और जो हमारे नई जनरेशन यहाँ पर नशे में लिप्त हो चुके हैं और उन पर अंकुश लगाएं। पुलिस तो सहयोग करिए, लेकिन क्षेत्रीय जनता से ही मेरी अपील है कि यहाँ पे जो सट्टा और जो स्मैक और जो नशा कर रहे हैं लोग, उन पर जो है अंकुश लगाए। लेकिन फिर भी उन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और हमारी क्षेत्रीय जनता से मैं अपील करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अपने बच्चों को नशे की लत से बचाएं। शिफनकोट आवासहीन निर्बल वर्ग मजदूर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर शिफनकोट को तोड़े जाने के 2 साल पूरे होने पर शोक दिवस और मसूरी नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शिफनकोट के लोगों ने एक बैनर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तैयार किया है, जिसको शिफनकोट के बेघर लोग मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उनके विस्थापन की मांग को रखेंगे। दुर्भाग्य है हम शिफनकोट वालों का, आज 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी जो वादा नगर पालिका ने किया था वो वादा पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने छत देने की बात की है, वो कह रहे हैं कि हमने सबको जो है छत दे दिया, पर कहीं किसी को छत नहीं मिला। अगर उन्होंने छत दिया तो हमने उनसे ये बोला था कि अगर जिन लोगों को आपने छत दिया तो एक हमको लिखित में दे दीजिए, हम तब माने कि हमारे लोगों को छत मिल गया। आज भी हमारे लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी हर चीज़ से वो जो है कुछ भी उनको फैसिलिटी नहीं है। जो वादा आज जो
हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने सिपन कोट वालों को जी इतने लोगों को समाजित कर दिया। आज केवल 15 से 17 परिवार ऐसे जो आईडीएच में हैं, 7 परिवार जो हमारे जो हैं नीचे किंगरेट में रह रहे हैं और 2 परिवार हमारे जो हैं बार्लोगंज में रह रहे हैं। यही लोगों का भी जो है टेम्परेरी व्यवस्था इन्होंने दे रखी है। बहुत सारे लोग हमारे अभी जो लोग हैं जो किरायों पे रह रहे हैं, 5-7 हज़ार रुपये पर मंथ वो किराए दे रहे हैं, उनके बुरे हाल है। वो कैसे में अपने बच्चों का पेट भरेंगे, कैसे में उनकी फीस भरेंगे। सरकार ने जो अध्यक्ष जी ने जो हमारे साथ जो विश्वासघात किया है ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका निंदनीय करते हैं। जब तक हमारी मांगें ये पूरी नहीं होती है, ऐसे होता रहेगा, ऐसा प्रदर्शन चलता रहेगा। इस पाले खेला जा रहा है, कभी इधर खेला जा रहा है और धरातल पे कुछ नहीं है। जी नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने पूर्व बैठक में प्रस्ताव पास करके सरकार को सब झूठ है सर, अभी कुछ नहीं है। हमने तो ये भी कहा माननीय अध्यक्ष जी को, हमने लिखित में अटाई के माध्यम से ये बोला था। एक झूठ बोला गया, हमारा दुर्भाग्य था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी गलती कर गए कि जीवन के 58 साल में पहली बार इतना भ्रष्ट नगर पालिका का जो चेयरमैन बना मसूरी के अंदर, ये हमें पहली बार मिला और दुख हो रहा है अपने शर्म, क्योंकि मैं उसका समर्थक था और दिल से था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन दुख हो रहा है कि इसके आने के बाद 350 लोगों की दुकानें टूट गई। आपने ये बड़े होटल क्यों नहीं तोड़े? वो हैमर होटल जो है वो पूरी नगर पालिका में बना हुआ है। ये माल पहले साहब के सामने दिख रहा है, इसकी जगह देख लो। ये सारे बेईमानी के फर्जी होटल, हॉवर्ड होटल जो छत है वो नगर पालिका की, ये जनता के लिए बैठने का स्थान है, वो प्राइवेट कर दिया गया है। इस नगर पालिका के अंदर कहीं और मुझे तो लग रहा है कि हमारे 1-2 मेंबरों को छोड़ करके क्या बाकी मेंबर मिले हुए तो नहीं है। बहुत बुरी तरह जवाब दिया जाएगा। हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं ना, और वो गलतफहमी में है कि वो दलितों को बांट सके। अगर अनुज गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष ये चाह रहे हैं कि पौड़ी और टीरी के हरिजनों में दलितों को वो अलग बांटने की कोशिश करो, वो गलतफहमी है उनकी। दलित होता है भाई साहब। बीती 23 अगस्त की देर शाम रामनगर विकासखंड के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित किशोरी की मां ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए बताया कि एक युवक द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ IPC की धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ 2 बजे तक दुकान जा दी। आज कॉस्मेटिक के यहाँ से 5 जने आए, मेरा मुंह बंद करके यहाँ से ले गए। 2 जनों ने पैर पकड़े, 2 जनों ने हाथ पकड़े। गलत किया है, गलत किया है। जान लूंगी। पीड़िता की तरफ से उसकी मां से एक तहरीर आई है कि एक नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर उसके साथ रेप की घटना हमारे यहाँ दर्ज हुई है। हमने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस संबंध में विवेचना किया। अभी आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।